जिस्वेतामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरुपनयनमदैरनन्दोत्सव स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालीहितः शृङ्गारस्तमूर्तिमाङ्गो मुग्धो हरिप्रीयते। ओम शांति शांति शांति। ओके प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। ये जिसके हृदय में प्रेम का उदय होता है उसकी महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा है कि वो अतीर्थ को भी तीर्थ बना देता है, अपवित्र को भी पवित्र बना देता है। वो अपने कुल को भगवान केवल रूखा सूखा नहीं है, वो सत्य है, चित है, आनंद है। तो जब मनुष्य आनंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो आनंद का स्मरण होने मात्र से ही उसके हृदय में आनंद आने लगता है। तो प्रेम के दो रूप हैं, एक तो प्यास और एक तृप्ति। प्यास का मतलब ये है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता होगा। मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, भगवान को ढूंढने के लिए निकले और घुसे नहीं, किनारे बैठे रहते। तो अपने चित्त में प्यास होनी चाहिए। देखो, ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा है। ज्ञान की प्यास, इसका नाम जिज्ञासा। जिसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं है उसको क्या ज्ञान मिलेगा? मोक्ष की प्यास का नाम मुमुक्षा है और भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम प्रेप्सा है, पाने की। अपने हृदय में जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रज में इस शब्द को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, जैसा ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस शब्द को भी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए करना, नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बर भाई, जिनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान, सिर पर मयूर पिच्छ का मुकुट, गले में पीताम्बर, ठुमुक ठुमुक के चलने वाला, बांसुरी बजाने वाला, जो मनमोहन प्राण प्यारा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठा, व्याकुलता, तड़फन, तड़प जब अपने हृदय में आवे तब कहते हैं कि अब प्रेम का एक अंश जागृत हुआ। और जब उसकी बात सुन के, उसकी याद आने से, उसके लिए कोई काम करने से अपने हृदय में रस का अनुभव होता है, तब उसको तृप्ति कहते हैं। तो प्यास और तृप्ति, आनंद के लिए प्यास और आनंद की प्राप्ति होने पर तृप्ति, यही वियोग और संयोग, इन दोनों को लेकर के प्रेम चलता है।
आपसे हम पूछते हैं कि क्या कभी आपको योग का अनुभव हुआ है ईश्वर के? बाबू मेरे जुग जुग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए। औरत के लिए रोया, मर्द के लिए रोया, धन के लिए रोया, इज्जत के लिए रोया, बच्चे के लिए रोया, शरीर के लिए रोया। और रोने का दुख आपने बहुत देखा है, लेकिन रोने का मजा आपने नहीं देखा है। रोने का मजा तो तब आता है जब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी आंखों से आंसू के कुछ कतरे लगते हैं, जिसके बिना ज्ञान भी नहीं होता हो। जो भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके दिल में वेदना नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, उसको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान को इतनी सस्ती चीज नहीं है। तो मनुष्य के जीवन में ईश्वर को मानना दूसरी चीज है ना। कौन रास्ते में चल रहा हो और दरिया दिखे तो हाथ नहीं जोड़ लेगा, है ना। तो भाई देखो भगवान की कैसी महिमा, क्या पैदा हुआ ये समुद्र है। सूर्योदय हो तो कौन हाथ में जोड़ लेता है। तो सूर्योदय के समय हाथ जोड़ लेना, समुद्र की ओर हाथ जोड़ लेना, ईश्वर को नमस्कार कर लेना, इसका नाम प्रेम नहीं है, इसका नाम आस्तिकता है ना। तुम ईश्वर को मानते हो, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, है ना। जो इतने काम धंधे में रहते हुए कभी कभी ईश्वर की याद कर लेते हो, पर ईश्वर की याद करना दूसरी चीज है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना दूसरी चीज है। तो भक्ति वहां से प्रारंभ होती है जहां से ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है, जहां से ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर के भजन में, ईश्वर के श्रवण में, ईश्वर के सेवन में रस की उत्पत्ति होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। तो जो सूखे काठ हैं, इनकी बात को छोड़ दो। जो सहृदय हैं, दिल वाले हैं, उनकी बात करो। प्यास और रस, तो प्यास और रस दोनों में से साधारण मनुष्य के जीवन में कौन सी चीज बढ़ जाती? तो बोले प्यास, क्योंकि जब ईश्वर मिलेगा तब रस आएगा। जब तक नहीं मिला है तब तक उसके लिए प्यास आनी चाहिए। तो राजनीति का मामला दूसरा है ना, और समाज सेवा दूसरी चीज होती है। समाज सुधार, लोकोपकार, वो सब दूसरी चीज होती है, और योगाभ्यास करके समाधि लगाना वो एक दूसरी चीज है। फंडा ही दूसरा है। और घटाकाश मठाकाश दोनों में से घट मठ का अपवाद करके और आकाश की एकता को समझना, ऐसे ही जीव की उपाधि अंतःकरण और ईश्वर की उपाधि माया दोनों का तिरस्कार करके, और जो दोनों में एक चिदाकाश है उसको समझना, ब्रह्मात्मैक्य बोध, ये दूसरी चीज है। और अपने हृदय में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्याकुल होना। अमुन्यधन्यानि दिनांतराणि प्रभो त्वदालोकनमंतरेण। श्याम सुंदर, तुम्हारे दर्शन के बिना ये मेरे दिन बड़े दुख पूर्ण बीत रहे हैं।
अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हाहंत हाहंत कथम नयामि। हे अनाथ बंधो, हे करुणा के एकमात्र समुद्र, तुम्हारे बिना मैं ये अपना समय कैसे व्यतीत करूं। जुगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक पलक कलप की तरफ बीत रहा है। आंखें वर्षा ऋतु बन रही हैं, बरस रही हैं। सारी दुनिया पूरी पूरी लग रही है। श्याम सुंदर तुम्हारे विरह में सारा जगत शून्य हो गया। हा हा कदानुभवितापि पदम दृशो में। वो दिन हमारे जीवन में कब आवेगा जब प्रभु तुम हमारी आंखों के सामने खड़े होगे। ये विभाग दूसरा है वो। ये ज्ञान का भाग नहीं है, ये योग का भाग नहीं है, ये कर्म का भाग नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये समाज सुधार नहीं है। बोला ये हृदय की वो तड़प है ना, जो जीव को ईश्वर से मिला के ही शांत होती है। तो नास्तिक होना दूसरी बात है और आस्तिक होना दूसरी बात है। ये जो प्रेमी भक्त है ये ना आस्तिक है ना नास्तिक है। नास्तिक लोग तो बड़े समझदार होते हैं, वो अपनी समझ से ईश्वर को भी काट सकते हैं, बड़े समझदार। और आस्तिक लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं, वो किसी अचिंत्य अनंत शक्ति के सामने अपना सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर निराकार है, ऐसा है वैसा है। बड़े श्रद्धालु हैं भाई, बिना देखे ही इतना मानते हैं। तो हम तो उनके लिए वाह वाह कहते हैं, शाबाश, है ना। जो चीज कभी देखी नहीं गई, कभी छुई नहीं गई, कभी चक्की नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई, है ना, ऐसी चीज को जो किसी के अनुभव के सामने आके खड़ी नहीं हुई, उस चीज को मान करके श्रद्धा से हाथ जोड़ना और सिर झुकाना, तो बहुत बड़े लोग हैं जो आस्तिक हैं। और जो नास्तिक है तो बहुत बड़े समझदार हैं। लेकिन अपन तो ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम् कालिंदी पुनिनोदरे किमपि यन्नीलम महो भावती। जिन लोगों ने ध्यान से अपने मन को वश में कर लिया है और निर्गुण निष्क्रिय परमात्मा का दर्शन करते हैं, निष्क्रिय का दर्शन, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं जो जमुना जी के बालुकामय पुलिन पर सांवरा सांवरा पीतांबर पहने हुए ग्वाल बालों के साथ मंद मंद मुस्कुरा कर नृत्य करता है। हमारी आंखों में, हमारे दिल में तो वो बसा हुआ है। तो भैया आओ जरा गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि डालें, क्योंकि बिना विरह का अनुभव हुए संयोग का सुख मालूम पड़ता नहीं। जब तुम्हें एक बार मालूम पड़े कि भगवान के बिना कैसे तुम दूर दूर पड़ गए हो, सूखे सूखे पड़ गए हो, एक बार मालूम पड़े, गोपियों के दिल में चैन नहीं था। दिदृक्षित दृशो जगमन समेता, कान से सुना कृष्ण का नाम, आंख से देखा कृष्ण का रूप, मन में स्मरण किया,
और मन अपने हाथ से बाहर निकल गया। गोपियों के सामने तो केवल वही चीज है, आगे आगे धेनु, पांव में रेणु और मुख में रेणु, बस गोपियों को वही वही दिखता है। अच्छा, तो फिर उसके लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। ये अभी आज ही श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का कोई ग्रंथ में देख रहा था, तो उसमें आया कि ईश्वर हमारी ओर देखे। कोई प्रसंग ऐसा आया, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर हमारी ओर देखे, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ, इससे हमको क्या मिलेगा? उसके देखने से हमको क्या मिलेगा? अरे मिलेगा तो तब जब हम उसको देखें। मजा तो तब आएगा ना कि वो हमको देख रहा है, ये कम से कम हमको मालूम तो पड़े। एक बार वृंदावन में हो, देखो भक्ति बात आपको सुनाते हैं सत्संग में। एक स्त्री ने श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास आकर शिकायत की कि अमुक व्यक्ति जो रासलीला में बैठता है वो सिर्फ मेरी ओर देखता है। तो बाबा ने पूछा कि ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ती है कि वो तुम्हारी तरफ देखता है? पुलिस में जब आंख उठा के देखती हूँ तब उसकी आंख से आंख मिल जाती है। तुम क्यों आंख उठाती हो? मत उठाओ, तुम भगवान की ओर देखो। जब तुमको ये मालूम पड़ता है कि वो मेरी ओर देखता है तो जरूर तुम उसकी ओर देखते हो। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब ईश्वर की नजर से नजर मिलती है, जब आंख से आंख मिलती है, तब पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। वो साक्षी बना हमको देखता रहे और हम उसको कभी न देख पावे, हम उसके दृश्य ही रहें, उसके दृष्टा कभी न हो। अरे बाबा, वो अगर हमारा दृष्टा है तो हम उसके दृष्टा हैं, है ना? हम उसके दृश्य हैं तो वो हमारा दृश्य है। बिना एक हुए मजा नहीं आता है। तो वेदांती लोग कहते हैं कि हम दृष्टा ही दृष्टा हैं और वो दृश्य ही दृश्य है, और भक्त लोग कहते हैं कि वो दृष्टा ही दृष्टा है, हम दृश्य ही दृश्य हैं। और प्रेमी लोग कहते हैं कि हम दृष्टा भी हैं, दृश्य भी हैं, और वो दृष्टा भी है और दृश्य भी है। और जो तत् है वो दृष्टा है और दृश्य भी है, और जो त्वम है का वो दृष्टा भी है, दृश्य भी है। दृष्टा तो हम इसलिए हैं कि उसको देखते हैं, और दृश्य इसलिए है कि वो हमको देखता है। तो ये भक्तों का जो दर्शन है ना, वो ईश्वर को दृष्टा मानता है और जीव जगत को दृश्य मानता है। और वेदांतियों का जो दर्शन है वो अपने को दृष्टा मानता है और ईश्वर जीव जगत सबको दृश्य मानता है। और प्रेमियों का जो दर्शन है उसमें दोनों दृष्टा दोनों दृश्य, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों चकोर हैं और दोनों चंद्रमा हैं। बोले ये नहीं कि हम चकोर हैं और चंद्रमा को देखते हैं, उसका रस पीते हैं, लेकिन चंद्रमा को पता ही नहीं कि हमारा रस पीने वाला कौन है। तो बोले ऐसा नहीं, ऐसा चंद्रमा जिसको पता है कि चकोर हमारा रस पीता है, और ऐसा चकोर जिसको देख करके चांदनी छिटकती है। चंद्रमा की चांदनी छिटकती है चकोर के लिए, और चकोर पैदा होता है चंद्रमा के लिए। ये प्रेम की लीला जो है ना, प्रेम की लीला आओ गोपियों के जीवन में देखें। एकांगी प्रेम को प्रेमी लोग जो है ना, वो शुरू का प्रेम मानते हैं।
जहां प्रेम का पूर्ण विकास होता है वहां दोनों ओर से प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो चकई चकवा होते हैं ना, चक्रवात, वो रात को कभी नहीं मिलते, विरह रहता है। बोले उनको प्रेम का क्या पता है, कैसा होता है मिलन का आनंद। बोले सारस का दोनों साथ ही साथ रहते हैं, उनको कभी वियोग होता ही नहीं। बोले वो क्या प्रेम का रहस्य जानता। अरे प्रेम का रहस्य तो वो जानता है भाई, है ना, जहां चकोर चंदा हो जाए और चंदा चकोर हो जाए और बारंबार बदलते रहें, बारंबार बदलते रहें, प्रेमी प्रीतम हो जाए, प्रियतम प्रेमी हो जाए। ये प्रेम का दर्शन आपको बताते हैं, प्रेम का सिद्धांत। ये क्या है कि जब तक प्रियतम को ये नहीं मालूम रहता कि ये मेरा सच्चा प्रेमी है, तब तक प्रियतम प्रियतम रहता है और प्रेमी प्रेमी रहता है। और जिस दिन प्रियतम को मालूम पड़ता है कि ये हमारा सच्चा प्रेमी है, उस दिन अपने प्रेमी पर प्रियतम अपने को निछावर कर देता है। बोला वो प्रेमी हो जाता, प्रियतम प्रेमी हो जाता है और प्रेमी प्रियतम हो जाता है जिस दिन प्रीतम को ये बात मालूम पड़ती है। तो ये प्रेम का दर्शन जो है वो परस्पर परस्पर प्रेम का दर्शन है। नारायण ब्रज में गाते हैं इस बात को, नयादि नयंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई ने तुम्हारी। अनादिकाल से अनंत काल तक दोनों विलास करते रहते हैं, लेकिन पहचान दोनों में नहीं हुई। लाल प्रिया में भई ने किनारे, जब तक वे प्रेमी को पहचानने लगते हैं तब तक वो प्रीतम हो जाता है, और जब तक प्रियतम पहचाना जाता है तब तक वो प्रेमी हो जाता है। राधा कृष्ण और कृष्ण राधा। तो ये जिन लोगों की दृष्टि में जड़ अलग है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, उनका दृष्टिकोण सृष्टि के बारे में विचार करने का दूसरा है, और जिनकी दृष्टि में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है, समुद्र तरंग है और तरंग समुद्र है, जेवर सोना है और सोना जेवर है, उनकी दृष्टि में ये परमात्मा का स्वरूप ही समग्र सृष्टि है, इसमें जीव जगत नहीं है। एक परमेश्वर सच्चिदानंद घन ये क्रीड़ा कर रहा है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण का श्रवण किया, देखा, देखने के बाद ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के चल पड़ी हो। पहले कात्यायनी देवी की उपासना, बिना उपासना की शक्ति के थोड़ा नहीं जाता। ये नहीं कि अपना प्रेम हुआ और घर छोड़ के निकल पड़े, ऐसा नहीं। प्रेम में शक्ति चाहिए, अशक्त प्रेम काम का नहीं, समर्थ प्रेम से। और प्रेम में सामर्थ्य क्या है कि वो अपने प्रियतम से ही स्वीकृति प्राप्त कर रहे। तो देखो गोपियों के त्याग में ये विशेषता है। ये नहीं कि उनके मन में श्री कृष्ण से प्रेम आया और घर द्वार छोड़ करके निकल गए, उन्होंने बीच में देवी जी को कर लिया। माने प्रेम में शक्ति आई, और शक्ति जब आई तब श्री कृष्ण ने स्वीकृति दी हो, स्वीकृति। हाँ, मैं मारम से क्षमा। अब त्याग का प्रसंग आया। ये नहीं कि श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों ने सुना। हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे गांव के पास एक कोई बांसुरी बजाने वाला आदमी आता था, और मल्लार एक राग होता है ना, मल्लारी तो उसका नाम है ना, मेघ मल्लार, जिससे बादल आसमान में गिर जाते हैं और वर्षा होती है। तो उसका काम यही था कि जब अवर्षण होता, दुर्भिक्ष पड़ता,
तब वो बांसुरी बजाने वाला आता कहीं से और ठेका करता, हम 100 रुपया लेंगे, हम 500 रुपया लेंगे, 3 दिन में 5 दिन में वर्षा करा देंगे। ये सच्ची बात हमने अपने बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से सुनी। इतना निपुण था वो, इतना निपुण था बांसुरी बजाने में कि जब ठेका तय हो जाता कि 500 रुपया देंगे, तब वो फिर लोगों की परवाह नहीं करता। वो जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाता है और मल्लार गाता है, तो लोग स्वयं सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। स्त्रियां जाती, पुरुष जाते। तो जब वो वर्षा करा के जाने लगता हो तो गांव के लोग बताते थे कि कितनी स्त्रियां उसके साथ लग जाती थी कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो रोज था, किसी को ले नहीं जाते। लेकिन जो निकल जाती उनके लिए फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहे, क्योंकि उनका घर भी छूटा और वो तो अपने साथ किसी को रख नहीं सकता था। तो केवल बांसुरी सुन के गोपियां श्री कृष्ण के लिए घर द्वार छोड़ करके चली गई हो, ऐसी बात नहीं। के लिए उपासना है और प्रेम में त्याग चाहिए, इसके लिए प्रियतम की स्वीकृति है। जब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, गोपियों को कहा कि तुम हमारी हो और तुम हमसे मिलो, हमारे साथ रास लीला करो, तब गोपियों ने त्याग किया। अब देखो गोपियों के त्याग की तरफ एक दृष्टि डालो। ऐसे नहीं कि मन में आया और त्याग दिया। ये प्रेम का मार्ग जो है वो वासना का मार्ग नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना का मार्ग है, ये तपस्या का मार्ग है। जो वासना और कामना के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो सच्चे प्रेम के रास्ते पर नहीं चलते हैं, वो तो वासना के रास्ते पर चलते हैं। देखो ना, वासना में और साधना में क्या फर्क है? उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे, प्रेम में और काम में बार बराबर फर्क है। ये बार होता है, बाल है ना, बाल बार बराबर फर्क। ऊपर से देखने में दोनों एक तरीके लगते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए जो संबंध होता है उसको काम कहते हैं, और परमात्मा को, प्रभु को, परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए जो क्रिया होती है उसको प्रेम कहते हैं। माने जो सुख पैदा होता है उसको अपनी ओर न खींच करके परमेश्वर की ओर खींचना, परमेश्वर की ओर धकेल देना। रूप हम देखते हैं, ये काम आप आसान नहीं समझना हो। एक गुलाब का फूल हम देखते हैं, तो गुलाब का फूल देखने का जो सुख होता है वो हमको होता है कि गुलाब के फूल को होता है? हमको होता है। गुलाब का फूल देख के हम सुख अपनी ओर खींचते हैं, इसका नाम काम होता है। और श्री कृष्ण को देख करके अपनी आंख का, अपनी सुंदरता का, अपने दिल का सुख उसकी ओर धकेल देना, है ना, इससे वो सुखी होता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो संसार में ये नहीं समझना कि ये जो सड़क पर और पार्क में और चिट्ठियों में और घरों में, है ना, और सिनेमाओं में और क्लबों में जिसका नाम प्रेम है ना, वो सच्चा प्रेम है। वो तो वासना की पूर्ति का मार्ग है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो होता है। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो अपने प्रियतम प्रभु भगवान को सुख पहुंचाने के लिए होता है। तो गोपियों ने त्याग किया। जिस समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, उनको ऐसा लगे कि बांसुरी में एक प्रकार पीड़ा की गंगा बह रही है। परमानंद स्वरूप जो श्री कृष्ण है वो हम लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं,
इतनी करुणा, इतनी पीड़ा। आप जानते हैं जिसको बांसुरी बोलते हैं, ये पिट के बजने वाला बाजा नहीं है। बहुत से बाजे होते हैं ना, वो बिना पीटे हो, और किसी को डंडा मारना पड़ता, नगाड़े को तो डंडा मारना पड़ता है, और किसी को तमाचा मारना पड़ता है, तबले को तमाचा जड़ना पड़ता है, किसी को आपस में ही टकराना पड़ता है, चिन मिल करता है ना वो हाथ में, और संघर्ष वाद्य है। और एक होता है वो लेके तार रगड़ना पड़ता है, साथ से रगड़ो, या हाथ में ही क्या मिजरा क्या बोलते हैं, लोहे का होता है, वो लगा के छेड़ रहे हैं। नहीं, बांसुरी सांस से बजती है, वो अपने प्राण से बांसुरी बजाई जाती है। जो बंसी की ध्वनि है ना, बंसी की, ये सुशील वाद्य जो होते हैं वो पिट के बजने वाले नहीं हैं, डंडे से बजने वाले नहीं हैं, तमाचा खा के बोलने वाले नहीं हैं। ऐसा प्रेम दुनिया में बहुत होता है जो डंडा दिखा के प्रेम करवा देते हैं, प्रेम नहीं करोगे तो मारेंगे। ये बांसुरी का जो है ना वाद्य, ये प्राण वाद्य है, वो ये प्राणों के द्वारा बजती है। और हृदय का सर्वोत्तम जो भाव है, वो हृदय की पीड़ा, तुम्हारे लिए हमारा हृदय कितना व्याकुल है, इस अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए, अपने दर्द को जाहिर करने के लिए बांसुरी से बढ़ करके और कोई बाजा नहीं है। देखो गोपियां जो त्याग करती हैं वो इसलिए बांसुरी के स्वर पर, ध्वनि पर जो श्री कृष्ण का दर्द निकल के आता है ना, बोले अरे हमारे बिना हमारे प्यारे को कष्ट हो रहा है, उनको सुख पहुंचाने के लिए हमको क्या करना है? तो बोले धन छोड़ो, भोग छोड़ो, संबंधी छोड़ो, अपने ममता वाले जो हैं बच्चे कच्चे उनको छोड़ो, जो भाई बंधु हैं उनको छोड़ो, इज्जत छोड़ो, है ना, अपने शरीर का श्रृंगार छोड़ो, खाना पीना छोड़ो। अगर हमारे होम कर देने से हम अपने को आग में, प्रेम की आग में होम कर दें और उससे हमारे प्रियतम के हृदय की ये पीड़ा शांत हो जाए, मिट जाए, तो उस पीड़ा को मिटाने के लिए गोपी घर से निकलती है। ये नहीं कि श्री कृष्ण से मिल करके हम वहां से कुछ सुख और स्वार्थ लूट करके ले आएंगे, कुछ अपने लिए वहां से मजा ले आएंगे। इसके लिए गोपी कृष्ण के पास मिल जाती है। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों, शीश उतारो भूल भरो साथ रखो पाओ। तो ये तो अपने सिर का सौदा है नारायण। ये प्रेम का, ये प्रेम मजा लेने के लिए नहीं है ना, अपने को दूसरे का ग्रास बना करके। एक माता है ना यहाँ कभी कभी आते हैं, शायद हो याद भी यहाँ हो, तो वो गाती है, क्या गाती है? हे प्रभु तुम हमारे घर जब आओगे, है ना, जब संत हमारे घर आएंगे तो मैं परवल का साग बन जाऊंगी, है ना, मैं परवल का साग बन जाऊंगी, मैं आलू का साग बन जाऊंगी। माने अपने को बिल्कुल भोग्य बना करके उपस्थित कर देना, अपने में भोक्ता पने का बिल्कुल भाव न होना नारायण। ये प्रेम होता है प्रभु को सुख देने के लिए। तो गोपियों के हृदय में देखो, पहले श्री कृष्ण के गुणानुवाद का श्रवण, उसके बाद प्रणय का, पूर्व राग का उदय वेणु की, उसके बाद कात्यायनी देवी की आराधना, प्रेम में शक्ति का आना, और उसके बाद
भगवान की स्वीकृति, स्वीकृति के बाद त्याग, और त्याग के बाद जब आती है ना, बिल्कुल उनके दिल को, शरीर को नहीं हो। क्षीर हरण में तो शरीर को नंगा करने का प्रसंग है ना। बिना आवरण भंग के आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होगा नहीं। आवरण माने पर्दा, पर्दा हटाना पड़ता है। तो लौकिक रति में, लौकिक रस में भी पर्दा हटाना पड़ता है, और आत्मा परमात्मा के मिलन में भी पर्दा हटाना पड़ता है। तब आधिदैविक जो प्रीति है, उस प्रीति में भी चीर हरण की जरूरत पड़ी। लेकिन आपका असली ध्यान, कई लोग तो चीर हरण पर बड़ा कटाक्ष करते हैं ना, तो वो दूसरे रास्ते के हैं। हो दूसरे, जैसे हम बाबा जी लोग मेरिन ड्राइव पर घूमने के लिए निकले हैं, तो जो दूसरे रास्ते के लोग हैं वो हमारी हंसी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो दूसरे रास्ते के हैं इसलिए हमारी हंसी करते हैं। और बड़े बूढ़े हैं तो वो हमारा बड़ा आदर करते हैं, देखते ही प्रणाम करते हैं, तो वो दूसरे रास्ते के हैं। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की हंसी उड़ाने वाले जो लोग हैं वो दूसरे रास्ते के हैं, वो इस रास्ते के नहीं हैं, है ना। अगर एक मुसलमान हिंदू को बुत परस्त कहता है तो वो दूसरा मजहब होने के कारण कहता है ना, उसका मजहब दूसरा है। ये नहीं समझना, एक हिंदू अगर मुसलमान के बारे में ये कहता है कि पुनर्जन्म नहीं मानता, है ना, ये श्राद्ध नहीं मानता, ये अवतार नहीं मानता, ये मूर्ति पूजा नहीं मानता, एक मुसलमान को अगर एक हिंदू गाली देता है तो वो दूसरा मजहब का होने के कारण वैसा कहता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण प्रेम की या चीरहरण की या रासलीला की या संतों की जो लोग आलोचना करते हैं उनका रास्ता दूसरा है इसलिए करते हैं, बोला उनका कोई दोष नहीं है। सभी दूसरे के रास्ते में क्या कांग्रेसी लोग कम्युनिस्टों की निंदा नहीं करते हैं? क्या कम्युनिस्ट लोग कांग्रेसियों की आलोचना नहीं करते हैं? वो तो जैसे राजनीति में अपनी अपनी पार्टी होती है, वो ऐसे इसमें भी दूसरी पार्टी के लोग इसकी आलोचना करते हैं जो इस रास्ते में चल रहे हैं, इस पंथ के हैं, उनके लिए ये बड़ी भारी चीज है। तो आप देखो चीरहरण सुन के अभी लोग गड़बड़ा जाते हैं। हम आपको कहते हैं कि इससे भी बड़ी बात ज्यादा ये है कि भगवान ने शरीर को ही नंगा नहीं किया, शरीर का ही चीरहरण नहीं किया, गोपियों के दिल का चीरहरण किया, उनके दिल को नंगा कर दिया। तो उनके दिल को नंगा कब किया? जब कहा कि लौट जाओ, जब कहा कि लौट जाओ। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। ये उनके दिल में जो प्रेम पर उन्होंने पर्दा डाल रखा था, अपने प्रेम रूपी हीरे को जो उन्होंने अपने हृदय के संदूक में बंद कर रखा था, है ना, उसका ताला खोल के पेटी उगाड़ के, है ना, उस प्रेम रूपी हीरे को बिल्कुल लोगों के सामने ला करके रख देना। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषया तव पाद मूलम। हम तो सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। नारायण सिंचांगन स्वतधरा अमृत पूर्व हासावलोक कल जीतज हृदयाग। दिल नंगा हो गया, ये हृदय का चीरहरण हो गया। वो कहती हैं कि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी चितवन, तुम्हारी वंशी ध्वनि, इन तीनों ने मिल करके हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा की बड़ी तीव्र आग जला दी है। अब तुम अपने अधरों के अमृत से इसको सींच लो। एक स्त्री के मुंह से, है ना, हजारों के बीच में ये बात निकलना, ये शरीर का चीरहरण नहीं है, ये तो हृदय का चीरहरण है। उनके दिल को नंगा कर दिया। वो कहते हैं पुरुष भूषण देहि दास्यम। पुरुष भूषण, हम तुम्हारी सेवा चाहती हैं, हम तुम्हें सुख पहुंचाना चाहती हैं।
तुम बड़े संकोची हो, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुमको सुख कैसे मिलेगा। यदि हम आज लौट के चली जाएंगी तो इस समय तुम कहते हो कि लौट के चली जाओ, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी वो हम जानते हैं। तुमको पता नहीं है, तुमको पता नहीं है कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी। हमें सेवा का अवसर दो। तो ये जो श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का आत्मनिवेदन है, वो आत्मसमर्पण, ये उनके जीवन की एक विशेष बात है। तो त्याग है, और भगवान के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है ना, उसको प्रकट करने के लिए उनको कहां से ये अधिकार आया कि इतना बड़ा त्याग करें। धन त्यागें, भोग त्यागें, संबंधी त्यागें, यश कीर्ति प्रतिष्ठा मान पूजा त्यागें, और अपना धर्म छोड़ें, अपना अधर्म छोड़ें, अपना सर्वस्व छोड़ें। उनको ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ? बोले ये इसी के लिए भगवान ने उनके हृदय का चीरहरण किया। देखो वो सामान्य स्त्री नहीं है, आत्मा रामो प्यारी रमत। भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया। नारायण को बिहार में भी काम आने लगा, क्योंकि काम का ये ख्याल है, कामना का अर्थ होता है वो इंद्रिय सुख, है ना। मन में पहले से होती है वासना, और फिर इंद्रिय और विषयों का होता है संबंध, और फिर उस संबंध से सुखी होने का होता है अभिमान। तो वासना से पैदा होता है, संजोग से पलता है, और अभिमान बन के रह जाता है। इसका नाम होता है काम। वासना, इंद्रिय और विषय का संयोग और अभिमान, इन तीन बातों से काम बनता है। इसी का नाम काम है। ये कच्चा सुख है। बड़प्पन किसमें आया, तुम में कि उसमें? चले से प्रेम करने, देखो चले से प्रेम करने और भोग करके और बड़प्पन अपने में ले आए। तो हमको ऐसा बढ़िया भोग प्राप्त हुआ। अरे बड़प्पन आना चाहिए प्रियतम में, है ना, कि बड़प्पन आना चाहिए अपने में। तो जब बड़प्पन अपने में ले आए तो प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। और इंद्रिय विषय के संयोग से प्राप्त हुआ, प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। वासना से प्रारंभ हुआ, उसका नाम प्रेम नहीं हुआ, काम हुआ हो। गोपियों के चित्त में काम नहीं है, सच्चा प्रेम है। बाहु प्रसार परिगंभ कराल कुरु नीली स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेत्यावलोक हसितैर् ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयन रतिपतिम रमयाम चकारो नर। एक दृष्टि रासलीला पर डाल लेते हो, फिर गोपी गीत सुना, क्योंकि रास गोपी गीत की भूमिका भी तो चाहिए ना, कि किस प्रसंग में ये गोपी गीत गाए गए हैं, इस बात को आप। जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, नाचते तो सब लोग हैं, आंख नाचती है रूप के साथ, हाथ नाचते हैं नोटों के साथ, जब आते हैं ना हाथ में, है ना, तो हाथ को नचा देते हैं वो। तो आंख नाचती है रूप के साथ और हाथ नाचते हैं नोटों के साथ। जीभ नाचती है जब नारायण करो, कोई बढ़िया चीज जीभ पर पड़ी और जीभ नाचती। कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो? अपने जीवन में एक सवाल ये, कभी कृष्ण के साथ भी नाचते हो? स्वाद के साथ नाच लिया, रूप के साथ नाच लिया, नोट के साथ नाच लिया, और कृष्ण के साथ कभी नाचा नहीं, जिंदगी व्यर्थ गई हो।
विलायत में कई लोग पछताते रहते हैं कि उस नटी के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला। तो नटियां भी पछताती हैं कि उस नट के साथ हमको नाचने का कभी मौका नहीं मिला। अरे तुम्हारा मन पछताएगा कि हमें कृष्ण के साथ नाचने का कभी मौका नहीं मिला। और नाचो, कृष्ण के साथ नाचो। तो अभिमान हुआ। देखो गोपी में क्या है, तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानं स केशवः। जब सुख का वातावरण मिला तब गोपियों की नजर अपने ऊपर आई। ये भी एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। ग्वाल बाल कोई नई बढ़िया चीज देखते हैं तो उनकी नजर कृष्ण को छोड़ के हरिण पर चली जाती है, तो जंगल में फूल देखने लगते हैं, फल देखने लगते हैं। माँ की नजर पूतना पर चली जाती है, भीड़ भाड़ पर चली जाती है, दूसरों पर चली जाती है। लेकिन गोपियों की नजर कृष्ण से हटी तो सही, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। तो ये पत्नी का संबंध है, हो ये स्त्री का संबंध है, स्त्री पुरुष का। जहां मित्र मित्र का संबंध होता है वहां दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता। जहां माता और पुत्र का संबंध होता है वहां भी दूसरे पर नजर जाना अपराध नहीं होता। लेकिन जहां पत्नी और पति का संबंध होता है ना, वहां दूसरे पर नजर जाना अपराध हो जाता है। तो गोपियों की नजर कृष्ण पर से हट तो गई, लेकिन दूसरे पर नहीं गई। कहाँ गई? तो अपने ऊपर आई। तो हम बड़ी सुंदरी थी, हम बड़ी सौभाग्यवती। तो देखो हमारे पीछे पीछे कृष्ण दौड़ते हैं, कहते हैं अरे गोपियों तुम तो हमारे प्राण हो, तुम्हारे बिना हमको एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता। देखो हम ऐसी सुख रूपा हैं कि हमारे लिए कृष्ण भी व्याकुल। तो अपने सौभाग्य का मद और मान आया, अपने ऊपर नजर आया। तो अपने ऊपर देखो, प्रेम उसको कहते हैं जिसमें अपनी नजर प्रियतम पर हो गए।